किसी दूसरी योनि में जन्म लेगा, क्या प्रमाण है? कोई प्रमाण है? नहीं। इनका पुनर्जन्म हो गया, पता चला आप लोगों को? नहीं पता चला, क्योंकि आप पता ही नहीं चलने देंगे ना। आपको तो पागल बना दिए हैं। आप राखी चाल कर पता लगाएंगे कि इनके पुनर्जन्म कहाँ है। लेकिन पुनर्जन्म क्या है, पूर्व जन्म क्या है, जन्म क्या है, ये आपको समझना चाहिए। लेकिन इतना पागल हो गए, इतना अंधभक्ति में परेशान है कि अब आज के बाद पड़ोस ले जी हैं, वहाँ खाना खी हैं, सिवाने में धई हैं, उनका दादा कुकुर बन के वहाँ खाई हैं। ठीक है, ये सब गलत है। ठीक है, जन्म है, जन्म से जितना दिन बीत गया, बीते हुए दिन को, बीते हुए जन्म को पूर्व जन्म कहा जाता है। इसको ध्यान रखिए। जन्म से जितना दिन बीत गया, 50 साल 60 साल, वो पूर्व जन्म है। और पुनर्जन्म होता है जीते जी जो उनके बेटी बेटा के रूप में बच्चे पैदा होते हैं, वही उनके पुनर्जन्म है। माता पिता का रूप रंग जो भी होता है वो बच्चों में समाहित होता कि नहीं होता है ना। कि ये इनकी आत्मा निकल कर गई है, दूसरे जगह जन्म लेगी। इनकी आत्मा इनके बच्चों में है कि नहीं है? चेहरा मिलेगा, आवाज मिलेगा, इनके बच्चों में है कि नहीं है? तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोक नहीं करना चाहिए। शोक तो है, लेकिन ज़्यादा शोक नहीं करना है, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है। किसी चीज की सत्य है। अब चाहे बूढ़ा मर जाए, चाहे जवान मर जाए, चाहे बच्चा मर जाए, शोक तो है जी। लेकिन अब शोक को इतना नहीं बढ़ा देना चाहिए कि रोते रोते खुद आदमी परेशान हो जाए। बहुत लोग बहुत जगहों पर देखा जाता है कि रोत रोत उन बेहोश हो गए, अब उन्हें लेके चलो दवाई कराओ। तो ये सब सारी समस्याएं हैं। तो पुनर्जन्म समझ में आया। जो इनके बच्चे हैं, इनका जो भी डीएनए है इनके बच्चों में है। इनका रूप रंग, इनका जो रूप रंग है ये 7 पीढ़ियों में जाएगा। 7 पीढ़ी में इनका ब्लड, जो 7 पीढ़ियों की रक्त की शुद्धता होती है वो 7 पीढ़ियों में जाएगी। इनके बेटवा में, इनके नाती में, तो उनके पनाती में, छनाती में। 7 पीढ़ियों के बाद इनका रूप रंग खत्म हो जाएगा, वो दूसरा हो जाएगा। जैसे आम का पुनर्जन्म जानते हैं? आम का पेड़ का पुनर्जन्म जानते हैं कैसे होता है? वही अमोला जो गिर के जाम हाँ, जाता है। आम खा लिए और गुठली फेंक दिए तो वही गुठली फिर से आम का पेड़ बनता है। तो उसमें क्या बेर फड़ेगा? आम फड़ेगा ना। तो आदमी से आदमी ही पैदा होता है, लेकिन आपको भरमा दिया गया है। ऐसा ऐसा नहीं करोगे तो कुत्ते हो जाओगे, ऐसा ऐसा नहीं करोगे सुअर हो जाओगे, ऐसा ऐसा नहीं करोगे ये हो जाएगा। कर्म, जो कर्म करता है आदमी, उसका जीते जी उसका फल मिलता है, मरने के बाद कुछ नहीं मिलता। ठीक है, आज इतने लोग हैं, कहीं कहीं तो 10-20 लोग रहते हैं, कहीं कहीं हजारों की भीड़ होती है। इनके कर्मों का फल है। ठीक है, जैसा जो कर्म करता है उसका फल वैसा ही उसके सामने रहता है, ना कि मरने के बाद उनका वो होगा, सजा होगा, उनका दंड होगा। जीते जी हो जाता है। बूढ़े हो गए, सास या बहू या जो भी घर के बच्चे हैं अगर सेवा नहीं करते हैं तो उनका नरक हो गया। चारपाई पर उनका लैट्रिन पेशाब कोई धोने वाला नहीं तो उनका नरक हो गया। ठीक है, जीते जी जितना सेवा करना है बुजुर्गों का उतना करो। ठीक है, वही आप अपना कर्म बना रहे। लेकिन जीते जी आप कुछ करेंगे नहीं, मरने के बाद उनको लाइफबॉय साबुन से नहवाएंगे, सेंट लगाएंगे, बहुत सारे सुविधाएं देंगे, ये सब